हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमपी के अंदर बात करें चाहे किसी अदर स्टेट के अंदर बात करें, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैकेंसी है उनका किस तरीके से बुरा हाल है। कई स्टेट में आप देखेंगे कि आपको वैकेंसियां सालों सालों से देखने को नहीं मिल रही है। अगर अगर आप देखें तो अभी पिछले 2 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट के अंदर जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें यूपी के शिक्षा मंत्री श्री संदीप कुमार जी ने अभी विधानसभा सत्र के अंदर एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को लेकर यूपी में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसमें कहा गया है कि जो यूपी के अंदर शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है उसके हिसाब से 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। यहाँ तक उन्होंने बोला है कि यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जो आरटीआर है, टीचर और स्टूडेंट का रेशो है, वो 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया कि हमारे यहाँ 22 स्टूडेंट पर एक टीचर है। इसका मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो स्टैंडर्ड है उससे भी बेहतरीन तरीके से स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये सब कब मेंटेन किया हुआ है? जब इनके यहाँ जो लास्ट भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, 69,000 भर्तियां हुई थी शिक्षकों की, जो कि 2018 में हुई थी। अभी हम पहुंचने वाले हैं लगभग 2025 में। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 6 साल बीत चुके हैं। और विधानसभा सत्र के अंदर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 69,000 भर्तियां हमने अभी हमारी सरकार के द्वारा की गई थी। अब अभी की गई थी ये समझ में नहीं आता, ये अभी 6 साल पहले इनका अभी और वर्तमान चल रहा है। तो आप समझ के देखिए कि यहाँ जो बच्चा सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, सुपर टेट के थ्रू जो बीएड या बीटीसी करके बैठा है, तो वो बच्चा कई सालों तक इंतजार कर रहा है, लगभग 2018 के बाद इंतजार कर रहा है, बीएड बीटीसी करके इतना पैसा खर्च कर रहा है कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए, है ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ यूपी के अंदर जो सुपर टेट से शिक्षक भर्ती की हाँ, शिक्षक भर्ती होती है यूपी टेट के द्वारा या सुपर टेट के द्वारा, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब मुझे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। बच्चे कहीं ना कहीं आक्रोशित है इसको लेकर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अदर स्टेट की, तो हमने बात की है, अब हम बात करते हैं थोड़े एमपी के बारे में। अगर आप देखेंगे तो एमपी में दो जो भर्ती हुई थी 2018 में हुई थी। शिक्षक भर्ती की बात अगर हम करें तो 2018 में भर्ती हुई थी, और 2018 वाली जो भर्ती है वो क्लियर 2023 में जाकर हुई थी। अब आप समझिए, एक भर्ती को ये 5 साल तक होल्ड करते हैं, है ना। किसी साल पेपर कराएंगे, अगली साल उसका रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद उसका काउंसलिंग कराएंगे, एक साल बाद ज्वाइनिंग देंगे। तो इनके पास जो जो भी भर्तियां बची है वो एक पंचवर्षीय योजना इन्होंने बना रखी है ना। एक भर्ती को लेकर आएंगे 2018 में और उसको कंप्लीट करेंगे 2023 में। अभी 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे या 2023 के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो एमपीटेड वर्ग 2 हुआ है इसका पात्रता परीक्षा हो चुकी है, और तभी से बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसके मेंस एग्जाम को लेकर। लेकिन अभी तक कहीं कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आपको इसको लेकर देखने को नहीं मिली है। तो बच्चे 3-3 4-4 साल तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ साथ एग्जाम का वेट करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। बीएड बीटीसी डीएलएड इतने महंगे महंगे कोर्स करके बच्चा तैयारी करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 4-4 5-5 साल यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। ये ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की कंडीशन है। मैंने जैसे कि आपको यूपी का बताया, यूपी में भी यही हाल है। एमपी के अंदर तो सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, बाकी हर एक विभाग में जितनी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भर्तियां होती है वो आपको कई कई सालों तक देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप आरटी के द्वारा आरटीआई लगाओगे तो आरटीआई के द्वारा अगर आप इंफॉर्मेशन उठाना चाहोगे तो आप देखोगे कि हर एक विभाग में लाखों पद खाली है। लेकिन उन्हें लाखों पद खाली होने के बावजूद भी सरकार कभी इसके बारे में 1% नहीं सोचती कि सरकारी विभागों में भर्ती की जाए। और जब बात भर्ती की होती है तो 4-5 साल बाद भर्ती होती भी है तो क्या होता है यहाँ पर कि आप देखेंगे
कोई भी भर्ती बिना आंदोलन के, बिना कोर्ट के कभी भी संपन्न नहीं हो पाती। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो इंदौर में जो मध्य प्रदेश का जो पीएससी आयोग है उसका जो ऑफिस है उसके आगे 2 दिन से बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उसका कोई रिस्पॉन्स निकल कर नहीं आया है। अगर आपको भर्ती का इंतजार करना है 4-4 5-5 साल, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसी तरीके से घर पर बैठे रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई भी जो प्रोसेस है टाइम टू टाइम हो, सरकार कोई भी भर्ती को टाइम रहकर क्लियर कराए, है ना, एक निश्चित समय सारणी हो, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा आंदोलन के लिए, तभी जाके ये भर्तियां टाइम टू टाइम हो पाएगी, है ना। तो पिछले 2 दिन से इंदौर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। तो व्यापम की भी यहाँ पर जो भर्तियां थी उनको लेकर भी आंदोलन किए जा रहे हैं। एमपीपीएससी के विभाग में जो भर्तियां होती है, जो एमपीपीएससी के थ्रू होती है, उनको लेकर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना प्रदर्शन के यहाँ पर, बिना आंदोलन के यहाँ पर कोई भी भर्ती कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। अब वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ भर्तियां होती हुई तो इसमें इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है कि बच्चे कितनी भी मेहनत कर ले वो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। और उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछला जो अभी एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ईएसबी के द्वारा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2023 में, उसका जो रिजल्ट है अभी 13 दिसंबर को आया है, जेल पहरी या वन रक्षक का। जिसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसी शिफ्ट में उसी दिन एग्जाम हुआ था, लेकिन उसी शिफ्ट में उसी टाइम पर उसी डेट में जो एग्जाम हुआ उसी डेट में आप देखेंगे किसी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स बढ़े हैं और उसी शिफ्ट वाले किसी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स घटे भी हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि यहाँ कौन सा नॉर्मलाइजेशन लगता है जो किसी पर्टिकुलर बच्चे पर लगता है ना। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं घोटाला जो सरेआम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, है ना। तो आप ऐसे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से शक के दायरे में या फिर पूरी तरीके से घोटाले के द्वारा ही यहाँ पर भर्तियां कंप्लीट हो रही है। तो मेरी भी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट भोपाल या इंदौर से बिलोंग करते हैं या आसपास के शहरों से बिलोंग करते हैं, तो एक बार आंदोलन में आप जरूर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में जाएंगे तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर आंदोलन में भाग लेंगे, आंदोलन में जाएंगे, तो सरकार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। और सरकार पर अगर प्रेशर देखने को मिलेगा तो ये जो भर्तियां हैं वो एक तय शेड्यूल के हिसाब से हो पाएगी। ठीक है, मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आप भोपाल या इंदौर या आसपास के शहरों से बिलोंग करते हैं तो आप आंदोलन में जरूर जाइए, प्रोटेस्ट जरूर कीजिए। अभी भोपाल में एक आंदोलन होने वाला है, उसमें जो भी बच्चे भोपाल के आसपास के शहरों के हैं या भोपाल से हैं, वो एक दिन का टाइम निकालकर आंदोलन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। पार्टिसिपेट का मतलब आंदोलन में जरूर जाइए, है ना। अगर सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो टाइम टू टाइम कभी नहीं होगा और हम ऐसे ही 4-4 5-5 साल इसकी तैयारी करते रहेंगे। और फर्जीवाड़े के थ्रू एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जो बच्चा फर्जीवाड़ा कर रहा है पैसे देकर इस एग्जाम की जो सीट को वो खरीद लेता है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।